अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। पाकिस्तान में ब्लास्फेमी की सज़ा मौत है, वहीं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ब्लास्फेमी पर कोई भी लॉ एग्जिस्ट नहीं करता है। यानी कि अलग अलग कंट्रीज़ में ब्लास्फेमी पर अलग अलग लॉज मौजूद हैं। इसीलिए आज हम बात करेंगे कि इंडिया में क्या लॉज अवेलेबल हैं ब्लास्फेमी पर। मगर उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं ब्लास्फेमी कहते किसे हैं। आसान वर्डिंग्स में ब्लास्फेमी किसी के रिलीजन, किसी के रिलीजियस बिलीफ या फिर किसी के रिलीजियस फिगर की इंसल्ट करने को ब्लास्फेमी कहते हैं। और इंडियन पिनल कोड में जो सेक्शंस ब्लास्फेमी से रिलेवेंट हैं वो सेक्शन 153A, 153B, 292, 293, 295, 295A हैं। फ्रेंड्स, ये सारी सेक्शंस ब्लास्फेमी के लिए इंपॉर्टेंट है, मगर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनमें 295A है और इसी को हम आज डिटेल से जानेंगे। और सेक्शन 295 के पीछे की जो हिस्ट्री है बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है, तो सबसे पहले हम इसी पर बात कर लेते हैं। 1927 में राजीपाली नामी एक शख्स ने एक बुक लिखी जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत ही डेरोगेटरी वर्डिंग्स का इस्तेमाल हुआ, जिससे सब मुस्लिम्स की फीलिंग्स हर्ट हुई और प्रोटेस्ट होना शुरू हो गए। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये सब देखा तो उसने राजपाल को अरेस्ट किया और उसको प्रोसिक्यूट किया अंडर सेक्शन 153A ऑफ इंडियन पिनल कोड, क्योंकि इसके अलावा कोई भी सेक्शन, स्ट्रिंजेंट सेक्शन अगेंस्ट ब्लास्फेमी अवेलेबल ही नहीं थी। फ्रेंड्स, इन सिंपल वर्ड सेक्शन 153 ऑफ आईपीसी पेनलाइज करता है किसी भी एक्ट को जो प्रमोट करे एनिमिटी, दुश्मनी किसी भी दो ग्रुप्स के बीच में ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन एक्सेट्रा। मगर फ्रेंड्स, लाहौर हाई कोर्ट ने राज्यपाल को बाइज्जत बरी कर दिया ये कहते हुए कि सेक्शन 153 के अंडर कसूरवार नहीं है राज्यपाल। कोर्ट के इस फैसले के बाद पूरे रीजन में प्रोटेस्ट होने लगे, हालात खराब होने लगे, राइट्स होने लगे। रावलपिंडी, कोहाट वगैरह में बहुत बड़े बड़े राइट्स हुए और अलीमुद्दीन नामी एक शख्स ने इस राज्यपाल को कोर्ट में ही कत्ल कर दिया। जिसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये लगा कि एक बहुत ही स्ट्रिंजेंट और स्ट्रॉन्ग ब्लास्फेमी लॉ होना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे जो कल्प्रिट है उसको लॉ के जरिए सजा दी जा सके। जिसके बाद सेक्शन 295A इंसर्ट किया गया इन इंडियन पिनल कोड। सेक्शन 295A ऑफ इंडियन पिनल कोड पेनलाइज करता है इंसल्टिंग रिलीजन और रिलीजियस बिलीफ्स ऑफ एनी क्लास ऑफ सिटीजन with malicious intention of outraging the religious feelings or attempt to outrage the religious feelings। और कोई शख्स इसमें अगर कन्विक्ट पाया जाएगा तो उसको मैक्सिमम 3 साल की सजा या फाइन या फिर दोनों हो सकते हैं। फ्रेंड्स, इस सेक्शन के खिलाफ भी बहुत प्रोटेस्ट हुए, बहुत सारे पिटिशंस फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। इसी तरह का एक क्लेम हमें देखने को मिलता है 1957 में इन रामजी मोदी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, जिसमें रामजी मोदी को प्रोसिक्यूट किया जाता है अंडर सेक्शन 295A टू इंसल्ट रिलीजियस फीलिंग्स ऑफ अदर रिलीजन, जिसमें लोअर कोर्ट एक्यूज्ड को कन्विक्ट करता है। जिसके बाद एक्यूज्ड एक पिटीशन फाइल करता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ये कहते हुए कि ये पूरी की पूरी सेक्शन ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्ट्राडिक्टरी है टू द फ्रीडम ऑफ राइट टू स्पीच। जिसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये कहता है कि 295A बिल्कुल भी कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्ट्रेरी नहीं है। इसमें हर तरह की स्पीचेस, हर तरह की हेट स्पीचेस, हर तरह की इंसल्ट पिनलाइज नहीं है। इसमें सिर्फ वही एक्ट, वही इंसल्ट पिनलाइज्ड है अंडर सेक्शन 295A जिसमें मैलिशियस और डेलिब्रेट इंटेंशन हो टू आउटरेज द रिलीजियस फीलिंग्स ऑफ ए क्लास। यानी कि जो इसके अलावा इंसल्ट या जो इसके अलावा जो स्पीच है, जो एक्ट है, वो पिनलाइज नहीं किया जाएगा अंडर सेक्शन 295A। और इसको सुप्रीम कोर्ट ने और ज़्यादा क्लेरिफाई किया इन सुप्रिंटेंडेंट सेंट्रल प्रिजन फतेहगढ़ वर्सेस राम मनोहर लोहिया के केस में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि देयर हैज़ टू बी अप्रॉक्सीमेट एंड इंटीमेट, यानी कि क्लोज रिलेशन होना चाहिए एक्ट में, स्पीच में, और जो डिसऑर्डर कॉज हुआ है थ्रू दैट एक्ट, यानी कि एक रिमोट लिंक नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, आज भी 295A के फेवर में और उसके अगेंस्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं। एक ग्रुप कहता है कि 295A को रिपील कर देना चाहिए, दूसरा ग्रुप कहता है कि ब्लास्फेमी लॉ का होना बहुत ज़रूरी है।